अगर मौजूदा समय में आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। पीपीएफ भी उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है। दोस्तों, पीपीएफ अपनी कुछ अलग विशेषताओं के कारण बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। इसका मुख्य कारण है ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। साथ में इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं होती। साथ ही इसमें आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीपीएफ के ऊपर ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा पीपीएफ अकाउंट क्या है, पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन करें, टैक्स बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट, और अंत में हम बात करेंगे कि पीपीएफ स्कीम में किसे निवेश करना चाहिए। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर अधिक इंटरेस्ट प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ पीपीएफ अकाउंट? दोस्तों, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा नागरिकों में बचत की आदत डालने और रिटायरमेंट प्लानिंग के उद्देश्य से पीपीएफ योजना लाई गई थी। पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा डालते रहते हैं और एक निश्चित समय पर अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि 15 वर्ष के बाद में मैच्योर होती है। पीपीएफ स्कीम में जमा किए गए पैसे पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्राप्त होती है, जो कि प्रत्येक तिमाही पर भारत सरकार द्वारा रिव्यू की जाती है। वर्तमान में पीपीएफ स्कीम पर 7.1% की ब्याज दर है, जो कि वार्षिक रूप से कंपाउंड की जाती है। कहने का मतलब है कि पीपीएफ स्कीम पर मिलने वाला ब्याज हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार पीपीएफ अकाउंट के माध्यम से आप रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग बिना किसी रिस्क के कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा खुलवाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए एज की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने नाम से पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकती। किसी माइनर के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। माइनर के अकाउंट में स्वयं और माइनर के मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। मान लेते हैं कि रोशन का एक पीपीएफ अकाउंट है। वह अपने सन के लिए एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाता है जो कि एक माइनर है। ऐसे केस में रोशन अपने अकाउंट में और अपने सन के पीपीएफ अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। अगर किसी माइनर का अकाउंट खुलवाया जाता है तो उसका अकाउंट उनके गार्डियंस द्वारा हैंडल किया जाएगा। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जॉइंट अकाउंट का विकल्प मौजूद नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति का एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। साथ ही अगर कोई एनआरआई नया पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वह नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता। पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवाएं? दोस्तों, आप अपना पीपीएफ अकाउंट किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस की किसी ब्रांच के माध्यम से खुलवा सकते हैं। आजकल कई बड़े बैंक आपको ऑनलाइन सुविधा देते हैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी के पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। पीपीएफ स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास में पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा। इन सब के अलावा आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट खुलवाते समय नॉमिनेशन फॉर्म जरूर भरें। अब बात करते हैं पीपीएफ के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। आपके द्वारा पीपीएफ में किया गया इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर छूट प्रदान करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर पीपीएफ अकाउंट में आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप पीपीएफ में अपने स्पाउस या बच्चों के नाम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी आप सेक्शन 80C में छूट प्राप्त कर सकते हैं। पीपीएफ में किया गया इन्वेस्टमेंट ट्रिपल ई यानी कि एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब हुआ कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, आपके द्वारा कमाया गया इंटरेस्ट और संपूर्ण मैच्योरिटी की राशि टैक्स फ्री होती है, अर्थात आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। इस प्रकार पीपीएफ आपको प्रतिवर्ष टैक्स बेनिफिट तो प्रदान करता ही है, साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज भी कर मुक्त होता है। पीपीएफ अकाउंट में निवेश की सीमा। दोस्तों, आप पीपीएफ अकाउंट को मात्र 100 रुपये से भी चालू करवा सकते हैं, परंतु आपको न्यूनतम 500 रुपये हर वर्ष पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। पीपीएफ खाते में एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा करवाए जा सकते हैं, जिसे आप लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा अमाउंट जमा करवा सकते हैं।
परंतु इस अतिरिक्त निवेश की राशि पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि 1.5 लाख रुपए से अगर आपने कुछ अधिक जमा करवाया है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। अब नए नियमों के अनुसार आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कितनी भी बार पैसे डाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप अपना कंट्रीब्यूशन कैश में, ऑनलाइन, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव कैसे करें? अगर किसी वित्त वर्ष में आप अपने पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा नहीं करवा पाते तो उस वर्ष के लिए आपको पीपीएफ अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, साथ में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इस इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट को चालू करवाने के लिए आपको अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। साथ ही अकाउंट को वापस चालू करवाने के लिए न्यूनतम 500 रुपये और 50 रुपये की पेनल्टी जमा करवानी होती है। ये न्यूनतम राशि और पेनल्टी प्रत्येक इनएक्टिव ईयर के लिए वसूल की जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 3 वर्ष के लिए इनएक्टिव रहा है, ऐसी कंडीशन में 3 वर्षों के लिए आपको 500 रुपये पर ईयर के हिसाब से 1500 रुपये और 50 रुपये की पेनल्टी के हिसाब से 3 वर्ष के लिए 150 रुपये जमा करवाने होंगे। एप्लीकेशन के साथ में अगर आप पेनल्टी की राशि और कंट्रीब्यूशन अमाउंट जमा करवा देते हैं तो आपका अकाउंट वापस से एक्टिवेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। पीपीएफ अकाउंट में 15 वर्ष का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट से कुछ पैसा निकलवाना है तो आपने जिस वित्त वर्ष में खाता खुलवाया है उसके अंत से 5 वर्ष बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप 7वें वर्ष से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने दिसंबर 2021 में पीपीएफ अकाउंट खोला है तो आप 1 अप्रैल 2027 से पैसा निकाल सकते हैं। अधिकतम निकाले जाने वाली राशि इन दोनों में से जो भी कम होगी वह मानी जाएगी। करंट ईयर से पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक पीपीएफ अकाउंट का 50% बैलेंस, सेकंड चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद पीपीएफ बैलेंस का 50%। दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर में मात्र एक बार ही पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। पार्शियल विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 2 अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करवाना होता है। अब बात करते हैं पीपीएफ मैच्योरिटी की। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट जिस वित्त वर्ष में खोला जाता है उस वित्त वर्ष की समाप्ति से 15 वर्ष के बाद में मैच्योर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 21 जुलाई 2021 को अपना पीपीएफ अकाउंट खोला है, इस कंडीशन में आपका पीपीएफ खाता 1 अप्रैल 2022 से गिना जाएगा, जो 15 वर्ष के बाद में मैच्योर होगा, जिसकी मैच्योरिटी डेट होगी 31 मार्च 2037। मैच्योरिटी पर निवेशक के पास में 3 विकल्प मौजूद होते हैं, उसे उनमें से एक विकल्प चुनना होता है। सबसे पहला विकल्प है कि वह पीपीएफ अकाउंट को बंद कर दे और संपूर्ण राशि एक साथ निकाल लें। सेकंड ऑप्शन है पीपीएफ एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें आपका पीपीएफ एक्सटेंड होगा और साथ में आप उसमें कंट्रीब्यूशन भी दे सकेंगे। इस ऑप्शन में आप मैच्योरिटी पर जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ आप 1 वर्ष में एक बार ही निकाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पीपीएफ एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपने पीपीएफ को एक्सटेंड तो किया है लेकिन आप उसमें कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करा सकते। इसमें आपको पैसा निकालने पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन आप 1 वर्ष में मात्र एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप 15 वर्ष की समाप्ति से पूर्व इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको थर्ड ऑप्शन दे दिया जाता है, यानी कि पीपीएफ एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड हो जाता है 5 वर्ष के लिए। आप ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 वर्ष के ब्लॉक में एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। ऐसा एक्सटेंशन आप कितनी भी बार ले सकते हैं। अगर आप मात्र 1 वर्ष या 2 वर्ष का एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हाउ टू क्लोज पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए जिस वित्त वर्ष में आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है उसकी समाप्ति से 5 वर्ष समाप्त होना अनिवार्य है। अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी से पूर्व बंद करवाते हैं तो आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ती है, जो मिलने वाले इंटरेस्ट में से काट ली जाती है। आप मात्र 3 कंडीशन में ही अपने पीपीएफ अकाउंट को समय पूर्व बंद करवा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें अकाउंट होल्डर या चिल्ड्रंस की एजुकेशन शामिल हो सकती है। सेकंड कंडीशन है सीरियस इलनेस के मामले में। ऐसे केस में अकाउंट होल्डर, स्पाउस, चिल्ड्रंस या पेरेंट्स की सीरियस इलनेस के लिए अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है। थर्ड कंडीशन है अगर अकाउंट होल्डर की सिटीजनशिप में परिवर्तन आता है, यानी कि वह एनआरआई हो जाता है,
तो ऐसे केस में भी पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवाया जा सकता है। इन तीनों कंडीशन के अंतर्गत अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट आपको लोन की सुविधा भी देता है। ये लोन आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ले सकते हैं। लोन की राशि पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि के 25% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो आप अधिकतम 25,000 रुपये का ही लोन ले सकते हैं। अगर वर्तमान में पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% का ब्याज मिलता है और आपको 1% ब्याज का भुगतान अलग से करना होता है, इस स्थिति में आपको लोन की इफेक्टिव रेट 8.1% पड़ेगी। इस प्रकार पीपीएफ खाते पर लोन की सुविधा इस निवेश को और अधिक आकर्षक बनाता है। दोस्तों, सेकंड फैसिलिटी की बात करते हैं बैंकरप्ट होने की स्थिति में। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होता है तो कोर्ट उसकी समस्त संपत्तियां अटैच कर सकता है, जैसे कि उसका मकान, उसके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स आदि। परंतु कोर्ट किसी के पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर खाताधारक का प्रत्येक स्थिति में अधिकार रहेगा। ये खूबी इसे अन्य निवेश विकल्पों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। दोस्तों, किसी भी पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना प्रत्येक महीने की 5 तारीख और महीने की आखिरी तारीख के मध्य होती है। इसलिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले ही कर देना चाहिए। यानी कि अगर आपको पीपीएफ अकाउंट में कुछ पैसा जमा करवाना है तो 1 से 5 तारीख के बीच में पैसा जमा करवाना सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप 5 तारीख के बाद में पैसा जमा करवाते हैं तो महीने की लास्ट डे तक उस पैसे पर कोई भी ब्याज आपको प्राप्त नहीं होगा। इससे आपको कंपाउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए बेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए इस टिप का ज़रूर ध्यान रखें और अपना कंट्रीब्यूशन 1 से 5 तारीख के बीच में ज़रूर करवा दें। इस प्रकार आप एक छोटी सी टिप अपनाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जीरो रिस्क के साथ में अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, प्लस आप टैक्स बेनिफिट और रिटायरमेंट प्लानिंग को भी देख रहे हैं, तो पीपीएफ स्कीम आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। साथ ही अगर आप कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट विकल्पों में निवेश करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए भी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।